नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी 20 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर है तो इस वीडियो को बिना देखे आप जाइए भी मत, क्योंकि इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज 1 से लेके 8 चैप्टर का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको पता ही होगा मेरे भाई कि एनसीईआरटी बुक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए चैप्टर 1 से लेके 8 तक जितना हिस्ट्री में क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी से, उतना मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक-एक क्वेश्चन को याद कर लेना कि एनसीईआरटी का हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना? तो अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और उससे पहले मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक ना? तो पहला नंबर क्वेश्चन करा कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? जो इटली और जर्मनी है वह वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये एमबीबीएस प्रश्न, इसको स्टार मार लो, एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह मेरे भाई यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ग यानी सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो मेरे भाई बूर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, ठीक है। यह चैप्टर 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव है। फिर मैं चैप्टर 2, 3, 4 करके ऐसी 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, सभी क्वेश्चन याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे हिस्ट्री में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध तो था वह कार्बोनरी संगठन से था। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मेरे भाई मेजनी ने। और कब किए थे? तो 1810 में ऐसा माना जाता है, ठीक ना। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? तो मेरे भाई ऑस्ट्रिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि ऑस्ट्रिया का चांसलर किसे कहा जाता है? तो मेटरनिख को ऑस्ट्रिया का चांसलर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एमबीबीएस मार लो। 2025 के प्रथम या दूसरे पाली में यह प्रश्न आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ग आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। डी आंसर बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को पढ़ो, 7 नंबर का रहा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जालबेरिन एक संस्था थी। तो जालबेरिन एक संस्था व्यापारियों की थी। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 का है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? जो फ्रैंकफर्ट था उसकी संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में मेरा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है अपने यहाँ पे कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान देश का रहा है, ठीक है। चैप्टर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 1829 ईस्वी की एड्रियामोनोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ये 100% एनसीईआरटी का प्रश्न, इसीलिए जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। अब आप दूसरा चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, समाजवाद एवं साम्यवाद। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कह रहा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था मेरे भाई। कहता रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो पीने का बर्तन, ठीक ना। सॉरी, रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था, ठीक ना। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 मई 1883 ईस्वी को हुआ था। सॉरी, 1818 ईस्वी को शायद हुआ था मेरे भाई। बता दीजिए कमेंट में, हमको थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा है। करा साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था। और रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कहता है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूटोपियन समाजवादी कार्ल मार्क्स नहीं थे, ठीक है। कह रहा बार एंड पीस किसकी रचना है? तो बार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न कह रहा लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो
1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का, कह रहा है कि ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 10 में 10 सही हुआ होगा। ठीक है, अब आओ चैप्टर नंबर तीसरा की बात करते हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4, उससे तो इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो उसी से आ जाता है मेरे भाई। ठीक ना, इसलिए उस वाले चैप्टर को जरूर देखना। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ट्रिक याद कर लीजिए, हिंद चीन से काबिल, काबिल मतलब होता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो मेरे भाई पुर्तगाली थे। ठीक ना, सी आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। 2025 में छप गया यह प्रश्न। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानुक कंबोडिया के शासक थे। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वुई चाओ ने लिखे थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता। और 1954 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था? कमेंट में बताना कि 1954 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ था। कमेंट का इंतजार रहेगा। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रसेल नामक वैज्ञानिक ने। ठीक, तो चलिए मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दे दिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है तीसरा चैप्टर का। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति थे, माने हिंद चीन जो क्षेत्र हुआ था उसमें अंतिम युद्ध हुआ था, उसमें उस समय अमेरिकी के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे मेरे भाई। और निक्सन से संबंधित पूछा जाता है, निक्सन ने कितनी सूत्रीय योजना दिए थे? तो 5 सूत्रीय योजना दिए थे और बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका भी स्कोर 9 में से 9 रहा होगा तीसरा चैप्टर से। तो आइए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में मात्र इसमें 10 ही प्रश्न है और 10 में 10 आप सही कर देते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से पहला प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने, सॉरी यहाँ पे लिखा लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किए थे। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कहता लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई करा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 ईस्वी दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा भाई, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? एमबीबी क्वेश्चन से जरूर रट्टा मार लो, ताकि 2025 के पहली या दूसरी पारी में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। कहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1925 ईस्वी केवी हेडगेवार ने किए थे। कहता रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी मेरे भाई। तो 10 क्वेश्चन हमने करा दिया। उम्मीद करता हूँ 10 में से 10 इसमें भी स्कोर आपका आया होगा। ठीक है ना, तो मेरे भाई अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। और आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं चैप्टर 4 से 8 तक, तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिए और कमेंट में कुछ ना कुछ जवाब दीजिएगा मेरे भाई। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, उसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, वंदे मातरम।